नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से रहीम के दोहों की व्याख्या बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको रहीम के जीवन परिचय से अवगत कराना चाहूंगी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। यह अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं के जानकार थे। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि साफ झलकता है। उनके दोहों का भावार्थ इस प्रकार होगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। भावार्थ, जिस प्रकार कोई धागा टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी धागा जब एक बार टूट जाता है तो जुड़ने के बाद वह पहले जैसा सामान्य नहीं रहता है। उस रिश्ते में फर्क आ जाता है। इसलिए रहीम जी कह रहे हैं कि हमें अपने प्रेम के बंधनों को कच्चे धागे के समान संभाल कर रखना चाहिए। उन्हें झटके से मामूली बातों में नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठले हैं लोग सब, बांटी न ले है कोय। भावार्थ, अपने दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना उचित है। कोई भी आपके दर्द को दूर नहीं कर सकता है, बल्कि जब आपका दर्द किसी को पता चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। एकई साधे सब सधई, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलई फलई अघाए। भावार्थ, हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। यदि एक ही काम पूरी लगन से किया जाए तो बाकी सारे काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। एक ही साथ हम कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फल और फूल आते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। भावार्थ, अवध नरेश श्री राम जी चित्रकूट के घने जंगलों में रहे और बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उनके ऊपर संकट आया था। उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। ऐसे स्थानों पर वही लोग आते हैं जिनको संकट का सामना करना पड़ता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीमन नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। इसमें कवि कहते हैं कि दोहे में शब्द भले ही कम हो, लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। कम शब्दों में ही पूरी बात कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट खेल के दौरान अपने बड़े शरीर को समेटकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। दोहे के कम शब्दों में ही बहुत सारा ज्ञान भरा होता है। उनके अर्थ प्रभावशाली होते हैं। धनी रहीम जल पंकज को, लघु जिये पियत अघाया, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। भावार्थ, कीचड़ में उपस्थित वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस कीचड़ के पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन सागर में संपूर्ण जल होने के बाद भी वह व्यर्थ होता है, क्योंकि सागर के जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है। बड़ा होने के बाद भी जीव प्यासे ही रह जाते हैं, तो बड़ा होना भी व्यर्थ है अगर वह किसी के काम ना आ सके। इससे श्रेष्ठ तो वह छोटा है जो किसी के काम तो आता है। नाद रिजी तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूं कछु न देत। भावार्थ, इसमें कवि कहते हैं कि मृग जिस प्रकार संगीत की ध्वनि सुनकर उसमें मोहित होकर अपने शरीर को न्योछावर कर देता है, उसी तरह से कई लोग मोह में आकर किसी के लिए अपना धन, संपत्ति
सब दे देते हैं। लेकिन कितने लोग तो जानवर से भी गए गुजरे होते हैं, किसी से मोह लगाकर सब कुछ ले तो लेते हैं, लेकिन उनको वापस कुछ नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। भावार्थ, इसमें कवि कहते हैं कि कोई बात अगर एक बार बिगड़ जाती है या कोई रिश्ता एक बार टूट जाता है तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे पहले जैसा सामान्य नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जैसे दूध अगर एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। इसीलिए कोई भी बात बहुत सोच समझकर बोलनी चाहिए ताकि बात ना बिगड़े। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। भावार्थ, इसमें कवि कहते हैं कि किसी बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु की उपेक्षा करना उचित नहीं है। सामने अगर छोटी वस्तु है तो उसे कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सुई भी काम आती है जब कांटा चुभा हो। वहाँ पर एक बड़ी तलवार का कोई काम नहीं होता है। सभी का अपना अपना महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिन, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जू जलज को, नहीं रवि सके बचाए। भावार्थ, इसमें कवि कहते हैं कि अगर पास में धन नहीं है तो संकट के समय कोई भी आपकी सहायता नहीं करता। जैसे सूखे तालाब में जल के बिना कमल के फूल को भी सूर्य नहीं बचा सकता है, उसी प्रकार से बिना धन विपत्ति में कोई भी आपका सहायक नहीं बनता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। भावार्थ, इसमें कवि कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह विनम्रता रखना चाहिए। विनम्रता के बिना मनुष्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। रहीम जी के इन सब दोहों के कठिन शब्दों के अर्थ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।